बिहार के राजनीति में प्रशांत किशोर जी हाशिए पर हैं, ज़ीरो हैं। वो एक गैर पॉलिटिकल आदमी हैं। वो एजेंडे पर काम करते हैं। वो किसी एजेंडे पर कुछ ले करके सर्वे वगैरह करते थे, पैसे पर वो काम करते हैं और एक आध जगह कुछ जीत लेंगे, लेकिन अपने आप को तिस्मार खां समझने का उनके आगे हैं, लेकिन हम जीतेंगे। किसी को कुछ देंगे नहीं, चूँकि भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि अपने घटक दलों के साथ गद्दारी करना, कि हम सारे जगह विजय प्राप्त करेंगे क्योंकि जनता भाजपा मुक्त भारत चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। बिहार में 5 सीटों पर एमएलसी चुनाव, आज उसका रिजल्ट है और रिजल्ट में अगर देखा जाए तो कोसी से जदयू के संजीव जी की वहाँ पर से जीत हुई है। और अगर हम गया की बात करें तो गया में जो खबरें सामने निकल के आ रही है कि वहाँ पर बीजेपी से जीवन कुमार आगे चल रहे हैं। चलिए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम जदयू में आए हुए हैं और जदयू से हमारे साथ सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि यहाँ के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, क्या लग रहा है एमएलसी चुनाव में, जहाँ पर बीजेपी ने पूरा कैंडिडेट अपना ही उतारा है, पाँचों के पाँचों सीट पे, आप लोग के यहाँ से जो कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट शायद आपके यहाँ से भी उतारा गया है, तो क्या लग रहा है? अभी एक तो जीत हो चुकी है, बाकी गया से तो मतलब हाथ आप लोग का फिसलते जा रहा है वो सीट। देखिए, ऐसा है कि ये जो एमएलसी का चुनाव है, इसमें अलग अलग पार्टियां खड़ा की हैं और हम महागठबंधन के घटक दल हैं, तो हमने महागठबंधन में आपस में सीटों का बंटवारा किया। और भाजपा चूँकि हमेशा से गठबंधन धर्म नहीं निभाती है, तो भाजपा ने अपने खुद कैंडिडेट खड़ा किए और कितने लोगों को अपने गठबंधन में शामिल करने का, लटका के रखने का जो वो कर रहे हैं, किसी को कुछ देंगे नहीं, चूँकि भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि अपने घटक दलों के साथ गद्दारी करना। यही कारण है कि आज जो उनके पहले इतने सारे उनके घटक दल में उनके हुआ करते थे, आज उनके अलायंस में कोई नहीं है। खैर, ये उनके अपना लोकतंत्र में विषय है कि वो सब पे खड़ा करें, तो उन्होंने सब पर खड़ा किया और उसमें हम लोगों ने एक जगह जीत दर्ज की है, बाकी जगह हम कंटेस्ट में हैं। हम पूरे आशान्वित हैं कि हम सारे जगह विजय प्राप्त करेंगे क्योंकि जनता भाजपा मुक्त भारत चाहती है। भाजपा के जो जनता को वायदे किए गए थे, महंगाई का देखें तो महंगाई तो ऐसा चरम छू रहा है कि पहली बार खाद्य वस्तुओं पर भी कर लगे। एक चीज़ सुनिए जी, जो जिस तरह से अभी माहौल लग रहा है, अभी सारण की अगर हम बात करें तो वहाँ से प्रशांत किशोर के यहाँ से जो कैंडिडेट वो खड़ा किए थे वो जीत गए हैं वहाँ से। तो अब आपको क्या लग रहा है, यानी कि वो अपना ज़मीन तैयार कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग तो उतना मतलब उनको वैल्यू नहीं देते कि भाई ये तो अपना कर रहा है, उसको कौन चुनेगा। लेकिन अब तो जनता तो मतलब आखिर उनके पार्टी को चुन ही लिया है। अगर उनके द्वारा समर्थित उम्मीदवार को कुछ एक वोट आ गया तो क्या इससे लगता है कि वो राजनीतिक बिहार की राजनीति में उनकी पैठ हो गई? ऐसा नहीं है। जैसे कोई चार अपना कैंडिडेट उतारा है, कोई 3 कैंडिडेट उतारा है और वो अपना 1-2 कैंडिडेट जो उतार रहे हैं और उसमें ही वो जीत जा रहे हैं, तो बड़ी बात है। नहीं, देखिए, बिहार के राजनीति में प्रशांत किशोर जी हाशिए पर हैं, ज़ीरो हैं, क्योंकि उनका जो वो एक गैर पॉलिटिकल आदमी हैं। वो एजेंडे पर काम करते हैं, वो प्रोफेशनल हैं। वो किसी एजेंडे पर कुछ ले करके सर्वे वगैरह करते थे, पैसे पर वो काम करते हैं। उनकी राजनीति की समझ यहाँ वैसी है ही नहीं। ठीक है, कहीं पर उन्होंने कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया और एक आध जगह कुछ जीत लेंगे, लेकिन अपने आप को तिस्मार खां समझने का उनको अधिकार नहीं है। बिहार की राजनीति में वो कच्चे हैं। तो आप लोग का वहाँ पर क्या चूक हो गई कि जनता आप लोगों को नकार? नहीं, चुप जनता मैं तो कहा ना कि एक में हमारी जीत हासिल हो गई है, बाकी जगह हम कंटेस्ट में हैं, हम सारे जगह जीतेंगे। सारण में तो नहीं जीत में? नहीं, सारण में भी अभी हम पीछे हैं, लेकिन अभी क्या, रिजल्ट आने दीजिए। रिजल्ट अभी आया कहाँ है? लेकिन अभी बहुत ये से आगे वहाँ पे चल रहा है। नहीं, ठीक है, आगे हैं, लेकिन हम जीतेंगे। लेकिन अगर हम गया की बात करें कि गया शिक्षक में जहाँ पे पैनी नज़र पड़ी हुई थी, बीजेपी में ने भी देखिए लास्ट मोमेंट में उन्होंने एक खेल खेला था और जीवन कुमार को वहाँ पे उतार दिया। कहीं ना कहीं उसने भरोसा था कि वहाँ पर से जीवन कुमार की जीत होगी और जीवन कुमार जिस तरह से आपके पार्टी से आगे चल रहे हैं। देखिए, एक तो अभी का लोकतंत्र में काउंटिंग में आगे चलना पीछे चलना वो तो एक लगा रहता है। अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, हम आशान्वित हैं कि हम जीतेंगे। लेकिन अगर इस तरह की देखिए कुछ बातें आएंगी तो हम एक एक चीज़ का, एक एक कंस्टिट्यूंसी सीट का, कंस्टिट्यूंसी का हम उसका आत्ममंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे। मगर अभी तो हम पूरी तरह आशान्वित हैं, हम कंटेस्ट में हैं, एक जगह जीत हुई है, बाकी जगह हमारी जीत के आसार हैं।
अच्छा, जिस पार्टी के लोग वहाँ पर पहले से जीते हुए रहते हैं, फिर वो खड़ा होते हैं, अगर हार जाते हैं, दूसरे पार्टी लोग जीत जाता है, तो कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि जनता उन्हें नकार दी है, असंतोष की भावना है, कुछ काम नहीं किया करते होंगे, तभी तो जनता वहाँ पर से नकार रही है। देखिए, लोकतंत्र में आप जब खड़े होते हैं तो जीत हार लगी रहती है, और जीत हार का महत्व ये है कि आप बाद में देखें कि आप अगर हारते हैं तो किस कारण से जनता का आशीर्वाद नहीं प्राप्त हुआ। तो ये आत्मचिंतन और आत्ममंथन होगा, इसकी तो अभी प्रक्रिया है, उसकी तो अभी बात करना तो अभी बहुत प्रीमैच्योर है, तो अभी उसकी बात करने की ज़रूरत नहीं। अभी तो हम पूरे आशान्वित हैं, और आशान्वित हैं कि हमें क्या लग रहा है, गया की बात करें या कहीं और की बात करें, अगर गया की ही हम अगर बात करते हैं तो क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी जो है वोट काटने का काम कर रही है? सारे चीज़ों का मंथन होगा, सारे चीज़ों का आकलन होगा, उसके वैज्ञानिक अनुसंधान होंगे, और अनुसंधान के बाद ही कुछ बताने में हम सक्षम होंगे। अच्छा, अभी नहीं कुछ बोलिएगा? अभी कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, तो सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये चुनाव जो हो रहा है उसका रिजल्ट जो है वो कुछ ही देर में पूरी तरीके से प्रकाशित हो जाएगी, लेकिन कहीं से किसी की जीत हुई है, कहीं से कोई पार्टी आगे चल रही है, कभी बीजेपी आगे हो जाती है तो कभी जदयू आगे होती है, और उसके बाद प्रशांत किशोर की भी अगर बात करें तो उनके भी जो कैंडिडेट है वो भी आगे चल रहे हैं। तो अब क्या होता है, कुछ क्षणों का इंतज़ार करने की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर रिज़ल्ट पता चल जाएगा कि आखिर कौन से कैंडिडेट की जीत होगी। हालांकि इस बात पे ये पूरी तरीके से बता नहीं पा रहे हैं कि हम अभी क्या बोलें, बस ये कहते नज़र आ रहे हैं कि रिज़ल्ट आने दीजिए, रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हम बताएंगे, और फिर उसके बाद फिर हम ये भी मुआयना करेंगे कि आखिर हमारी जीत अगर कहीं से नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है। चलिए, अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।